बीते करीब एक सप्ताह से ये दो चेहरे जो आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में विशेष चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, जिसमें से इन महोदय को आप जानते होंगे। ये नगीना से लोकसभा के सांसद है, चंद्रशेखर आजाद रावण इनका नाम बताया जाता है। और ये जो महिला इनके बगल में नजर आ रही है, इनका नाम रोहिणी घावेरी है। ये इस वक्त स्विट्जरलैंड में रह रही है। ये इंदौर की रहने वाली है। बताती है अपने परिवार को कि वो बेहद मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती हैं। इन दोनों का कनेक्शन आपको पता ही होगा कि रोहिणी घावेरी ने जिस तरीके से कहा था कि चंद्रशेखर ने मुझे विदेश में पढ़ाई करने के लिए और मेरे साथ दोस्ती की, मुझे मदद दिलवाने के दिलासे में वो मेरे संपर्क में आए और इसके बाद इन्होंने मेरा जो है नाजायज फायदा उठाया। लेकिन अब चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से मांग की जा रही है कि उन्होंने दलित बेटियों का अपमान किया है, उसमें बस्ती जिला जो है उत्तर प्रदेश का, उसमें रोहिणी की तस्वीरें लेकर के कुछ महिलाओं ने यहाँ पर सांसद को जेल भेजो का नारा लगाया है और ये हंगामा करीब आधे घंटे तक हुआ है। बस्ती में बीते रविवार को नगीना से सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ महिलाओं ने हंगामा किया। चंद्रशेखर सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, तभी 10 महिलाओं ने उन्हें डॉक्टर रोहिणी की तस्वीर छपी तख्ती दिखाई और उस पर रेप आरोपी को जेल भेजो जैसे स्लोगन दिखाई दिए। महिलाओं ने चंद्रशेखर मुर्दाबाद, चंद्रशेखर को जेल भेजो, महिलाओं को न्याय दो और अत्याचार नहीं चलेगा जैसे नारे भी लगाए। करीब आधे घंटे तक महिलाएं हंगामा करती रही। इसके बाद आजाद समाज पार्टी की महिला कार्यकर्ता आगे आई और उन्हें खदेड़ने लगी। किसी तरह पुलिस ने इन महिलाओं को मौके से बाहर निकाला। मामला रविवार का है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के पास ये कार्यक्रम हो रहा था और चंद्रशेखर अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम के एक सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। दरअसल बता दें आपको कि इस पूरे मामले में अब चंद्रशेखर जो है वो बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रोहिणी घावेरी ने जिस तरीके से एक जो सोशल सेंटिमेंट अपने पक्ष में करने का काम किया है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा है कि महिला अपराध के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है और किसी भी तरीके से महिलाओं के खिलाफ ये अपराध नहीं सहन किया जाएगा। बयान सुनवाते हैं आप। का आरक्षण जो बहुत समय से जो है पेंडिंग था, वो दे करके महिलाओं को बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बल देने का काम किया है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार जिस प्रकार से जो है कार्य कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और अभी इस समय यूपी नंबर 1 है, ITSO करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पता चलता है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस जो वुमेन की तरफ होते हैं उसका एड्रेसल और उसके लिए कितनी जल्दी सज़ा होती है। तो यूपी इस समय नंबर 1 है। सारे ही जितने केसेस हैं, इसके लिए मैं पुलिस को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और महिला आयोग को, तीनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसके अलावा मैम महिलाओं का शोषण आए दिन सुनने को मिलता है, तो मैं आपको बता दूँ रही हूँ सबसे फास्टेस्ट एड्रेसल अभी पूरे स्टेट में है, हमारे पूरे कंट्री में यूपी इज़ नंबर 1। ITSO जो है, आप इसको चेक करिए गूगल पे, इन्वेस्टिगेशन ट्रैफिकिंग वो है इसका ऑर्गेनाइजेशन, जिसने हर साल वो करते हैं। 2018 में जब इसका हुआ था, उससे पहले का तो आंकड़ा था कि हम 8वें पोजीशन पे थे। मैम नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण हैं, उनके ऊपर एक महिला शोषण का आरोप लगा है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति पर इस प्रकार की जब शोषण की बात चलती है तो सबसे पहले तो ये जांच का विषय है। और मैं इस बात पे पहले भी बोल चुकी हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पद पे हो, अगर उसने शोषण किया है और इस प्रकार के आरोप उन पर सिद्ध होते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई। मैम 2027 चुनाव कैसे देख रही हैं? बहुत अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी हैंड्स डाउन। मीडिया का एजेंडा मंडल भी साथ में है, कांग्रेस और ये सब कुछ बोलना होता है हर समय बात।
रामनगरी आई, अयोध्या आपने दर्शन किया, राम दरबार के दर्शन किया, कैसा? मैं बहुत ही आह्लादित हूँ कि प्रभु श्री राम के दरबार का भी आज दर्शन हुआ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य बना है और मैं समझती हूँ कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो यह बना दिया है कि रामलला के साथ हमने राम दरबार के भी दर्शन करें, तो कहीं ना कहीं सभी जितने सनातनी हैं उनका एक मंतव्य जो है पूरा करने का काम किया है। मैं सच में बहुत अभिभूत हूँ जी। तो ये अपर्णा यादव थी जिनको सुना आपने और जिन्होंने कहा कि महिला अपराध के खिलाफ प्रदेश में इस तरीके का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस ने बनाया है कि सबसे पहले क्विक रिस्पॉन्स दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। वही दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सरकार ऐसी सरकार है जिसमें महिलाएं अपने न्याय के लिए जो है लगातार गुहार लगा रही हैं कि सरकार के भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो उनकी कोई बात सुनते नजर नहीं आ रहे हैं। इस योगी आदित्यनाथ सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के लिए कोई न्याय का स्थान नहीं है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कैसे निशाना साधा योगी आदित्यनाथ सरकार और अपर्णा यादव की महिला आयोग पर, सुनिए जरा। सबसे ज्यादा असुरक्षित माहौल महिलाओं और बेटियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन गया है। आए दिन अखबारों में देखने और सुनने को मिलता है कि छोटी छोटी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय होता जा रहा है और सरकार जो कहती थी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उनकी, लॉ एंड ऑर्डर की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी उनकी जीरो हो गई है और सही तरीके से काम न करने की वजह से जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की पुलिस से पॉलिटिकल काम कराएगी, लोगों पर झूठा मुकदमा लगाएगी, पॉलिटिकल लोगों को दबाने का काम करेगी, पॉलिटिकल लोगों पर, विपक्षी दलों के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाएंगे और पुलिस जब चुनाव जिताने का काम करेंगे, उनसे पॉलिटिकल काम कराएंगे तो उनसे लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे पुलिस प्रशासन से पॉलिटिकल लाभ लेना चाहती है, न्याय दिला करके नहीं। उनसे पॉलिटिकल गेन कैसे होगा, झूठे मुकदमे कैसे लगेंगे, चुनाव कैसे पुलिस जिताएगी, तो फिर पुलिस पुलिसिंग नहीं करेगी, वो अपना इंतजाम भी करेगी और उसी का परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश के जो सरकार के आंकड़े हैं, जबकि आंकड़े छिपाए हैं उसके बाद भी सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, अन्याय और उनका शोषण अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से, इनकी सरकार में। और इधर देखने को भी मिला है कि भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं ने दूरियां भी कर ली। जो समाजवादी सरकार में अच्छी योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं को तोड़ मरोड़ के अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए दूसरे तरह से योजनाएं चला रहे हैं। इसलिए आज महिला संगठन में हम सब मिलकर के फैसला लेते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू कर करके अपने स्त्रियां, महिलाएं और संगठन से जोड़ करके तमाम उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाओं की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जो योजना कभी समाजवादी पेंशन की शुरू हुई थी, उसी योजना को दूसरे स्टेट में बीजेपी ने लागू करके या अन्य दलों ने लागू कर करके सरकार बना ली। अब उन योजनाओं में कटौती हो रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। विद्याधन इन्होंने बंद कर दिया। सबसे ज्यादा बेटियों को लैपटॉप मिलता था, अब ये लोग रद्दी टैबलेट दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए विशेष, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया था योजना को, अन्य प्रदेशों ने देख करके उस तरह की योजना बनाने का काम किया।
1090, कुछ दिन पहले इसकी योजना के बहुत सारे लोग तारीफ करते थे। उस योजनाओं को खत्म करने के लिए बजट और तमाम असुविधाएं पैदा की, जिसके कारण 1090 उतनी इफेक्टिव नहीं बची जितनी इफेक्टिव थी। आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग 1090 और सशक्त कर करके और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हम सब ने बैठ करके ये भी याद किया, पंचायती राज में आरक्षण लागू करने का काम समाजवादियों का नेताजी का फैसला था। उसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में महिलाएं प्रधान और पंचायती राज के अलग अलग स्तर पर चुनाव जीत करके आईं। सदस्य भी बड़े पैमाने पे बनी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बड़े पैमाने पे बनी। अगर किसी ने पॉलिटिकल सशक्तिकरण और उनको आगे बढ़ाने का काम किया तो समाजवादी लोगों ने आरक्षण देकर के बढ़ाने का काम किया। और हमें उम्मीद है कि जब 27 में सरकार समाजवादियों की बन जाएगी और जब महिला आरक्षण लागू होगा तो बड़े पैमाने पर संगठन की महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, जमीन की रजिस्ट्री हुआ करती थी। उस समय रजिस्ट्री की फीस को कम करने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। ऐसी तमाम सुविधाएं योजनाओं चलाने का काम किया था। आने वाले समय में अगर पुलिस में स्ट्रक्चरल चेंज भी करना पड़ा, आने वाले समय में स्ट्रक्चरल चेंज भी अगर महिलाएं जो पुलिस कांस्टेबल उनको काम करने के लिए करना पड़ा, तो समाजवादी सरकार में जिस तरीके से हम लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर बनाया, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी अगर कोई बड़ा फैसला लेकर के हम लोगों को काम करना पड़ेगा तो वो काम करने का काम हम लोग करेंगे। एक बार फिर संगठन के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और